गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे रॉक्स मीन्स इंडियन रॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं तो उसमें तो ज़रूरी इससे एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक मीन्स रॉक्स। रॉक्स की अगर हम बात करें, चट्टानें मीन्स चट्टानें कैसे बनती हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के एग्जाम्पल क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे मीन्स जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, और बहुत सारे कंपाउंड मिलकर मिनरल्स या खनिज बनाते हैं। मिनरल या खनिज का निर्माण करेंगे, फिर ये खनिज से रॉक्स का निर्माण होता है, मीन्स चट्टान्स का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें मीन्स तत्व, एलिमेंट मीन्स तत्व, कंपाउंड यौगिक, और मिनरल्स से फिर अगेन रॉक्स। सबसे पहले तत्व होंगे, तत्व मिलकर कंपाउंड, बहुत सारे तत्व मिलकर कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड के मिलने से मिनरल बनेंगे या खनिज बनेंगे, और खनिज के बाद रॉक्स का निर्माण होता है, रॉक्स बनेंगी। मुख्यतः अगर हम रॉक्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इनकी 3 कैटेगरीज हैं। वन इज इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में इसे अग्नेय चट्टानें बोलेंगे, इसे कायांतरित और इसे रूपांतरित चट्टानें, पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाता है। तो इस पर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें रॉक्स की, तो इन रॉक्स जो चट्टानें हैं इनका अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम रॉक्स का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। अब हम बात करें रॉक्स की, तो ये हम मानते हैं ये पृथ्वी है हमारी, और ये पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है, और ये कोर है, और इसमें मेंटर्स हैं, ये सब मेंटर्स हैं। पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं अर्थ क्रस्ट से ही। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ये मुख्यतः इसमें 8 जो अर्थ क्रस्ट होती है, भूपर पट्टी बोलते हैं या भूपपड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, इसके बाद सिलिकॉन 27%, इसके बाद एल्युमिनियम 8%। इनका आपको ध्यान रखना, मुख्यतः ये पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे रॉक्स पर। अगर रॉक्स के बारे में हम चर्चा करें, सबसे पहले अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स, अग्नेय चट्टानें। इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अग्नेय जो चट्टानें हैं, जो ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बनी है, ये इग्निस
इग्निस मीन्स होता है फायर। तो कहीं ना कहीं जैसे अग्नि हिंदी में अगर हम बात करें, इग्नियस मीन्स रॉक्स, जो अग्नि या इग्नस यहाँ भी फायर, इससे कहीं ना कहीं मीन्स इसका जो संबंध है वो आग से है, मीन्स टेम्परेचर से है। अगर हम बात करें तो ये जो रॉक्स होती हैं ये पिघलती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर, जब रॉक्स, कोई पत्थर है, पत्थर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सपोज करो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो पत्थर भी एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर वो पिघल जाता है। हर कोई भी वस्तु को अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर पिघल जाती है तो वही जो ये मेल्टिंग, जब रॉक्स पिघलती हैं तो जो हम बात करें, सपोज करो ये ज्वालामुखी है, इस तरह से ये ज्वालामुखी है। तो ये अंदर जो पिघली हुई अंदर रॉक्स हैं, जो पिघली हुई रॉक्स हैं, अंदर पिघले हुए जो पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं, उन्हें हम, जब वो जमीन के अंदर रहेंगी तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे, मैग्मा। और जैसे ही वो बाहर आएंगी ज्वालामुखी के द्वारा, वोल्केनो के द्वारा, ये बाहर जब लिक्विड आएगा तो इसे हम लावा बोलते हैं, लावा। तो ये जो मैग्मा और लावा, मैग्मा मीन्स जो रॉक्स अंदर लिक्विड फॉर्म्स में रहती हैं तब वो मैग्मा कहलाती हैं। जब वो बाहर आ जाती हैं ज्वालामुखी के द्वारा, ये बाहर आ जाता है लिक्विड, इसे हम लावा कहते हैं। जब ये लावा बाहर निकल कर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। बाहर आने के बाद ये कूल हो जाएगा। जब कूल होगा तो फिर ये रॉक्स का निर्माण करते हैं, फिर रॉक्स बनती हैं। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनका निर्माण इस तरह से होता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्लूटोनिक रॉक्स, एक वोल्केनिक रॉक्स होती हैं। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लूटोनिक रॉक्स, एक्सट्रेसिव या प्लूटोनिक रॉक्स इसे बोलेंगे। एक तो इस जो दो कैटेगरी में, इग्नियस रॉक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लूटोनिक रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स, हम बात करें प्लूटोनिक रॉक्स में, इसके जो निर्माण होता है प्लूटोनिक रॉक्स का, ये मैग्मा के द्वारा होता है। मीन्स जो लिक्विड होता है ज़मीन के अंदर, जो लिक्विड फॉर्म में चट्टानें जो पिघल गई हैं, लिक्विड फॉर्म में ये जो मिनरल्स पिघल रहे हैं वो भी अंदर कुछ ठोस हो जाते हैं। मीन्स वो भी सॉलिड फॉर्म में अंदर हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे तो उसके द्वारा जो निर्माण होगा वो होगा प्लूटोनिक रॉक्स, वो बनाएंगी प्लूटोनिक रॉक्स कहलाएंगी। और जो ज्वालामुखी के द्वारा लावा बाहर आ जाता है, जो लिक्विड बाहर आ जाता है, इसे हम लावा कहते हैं। तो लावा के द्वारा जो निर्माण होगा उन्हें हम वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। तो ये जो वोल्केनिक रॉक्स हैं इनका निर्माण लावा के द्वारा होगा। और जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं इनका निर्माण मैग्मा के द्वारा होता है। हम बात करें इनके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्रेनाइट, डायोराइट, डायोराइट, ये जो इस तरह की रॉक्स होती हैं ये प्लूटोनिक्स के अंतर्गत आ जाएंगी। और वोल्केनिक्स में आ जाएंगी बेसल्ट रॉक्स। जो बेसल्ट रॉक्स होती हैं ये
वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, इनके द्वारा लावा के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसको ही जो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं इनके द्वारा ही ये ठंडी जब बाहर आके ठंडी होती हैं, जब ये ठंडी होंगी तो ये ब्लैक कलर की हो जाती हैं और ये इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, ये जो मिट्टी का निर्माण करती हैं वो ब्लैक सॉइल जो निर्माण होती है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है वो बेसाल्ट रॉक्स के द्वारा होता है। इस तरह के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। बेसाल्ट रॉक्स किसका निर्माण करती हैं, तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है उसका निर्माण बेसाल्ट रॉक्स करती हैं। हम बात करें इसके और भी कुछ, जैसे इसमें आ जाएंगे प्लूटोनिक में गैब्रो भी आ जाएगा, गैब्रो और साइनाइट। ये इग्नेशियस रॉक्स हैं। जब ये जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रही है, नाम से ही लग रही हैं, अग्नि के द्वारा, मीन्स इसका निर्माण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के द्वारा जब लावा बाहर आएगा तो जब ये ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है ये कोई भी लिक्विड जब बाहर आके ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर बनाएगा। तो ये जो कठोर ये जो चट्टानें होती हैं ये कठोर होंगी। सेकंड, अगर हम बात करें जब ये लावा इतने टेम्परेचर से, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब आप कभी वीडियोज़ में देखेंगे आपको देखकर उसका अनुमान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब आती हैं तो ये जहाँ भी जिस सॉइल पर गिरेंगे, जहाँ भी ये जिस वनस्पति पर गिर जाए, पेड़ पौधे कुछ भी जहाँ भी ये गिरेंगी वहाँ कोई भी कुछ भी जो है मिनरल्स नहीं होंगे, कोई भी यहाँ खनिज नहीं होंगे, मीन्स कुछ भी खनिज को ये नहीं छोड़ेंगी, मीन्स सभी को डेड कर देंगी। तो यहाँ इसकी जो करैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं तो इसमें अगर आप सबसे पहले करैक्टर्स में लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं या ठोस होती हैं, इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, मीन्स इसमें जो खनिज हैं, खनिज पदार्थ नहीं पाए जाएंगे। इस प्रकार करें इग्नेशियस रॉक्स की, तो ये रॉक्स जो होंगी इनमें इस तरह की रॉक्स में जब इसमें जीवाश्म नहीं होंगे इग्नेशियस रॉक में, तो इसमें जो इससे हमें धातु प्राप्त होती है, इस तरह के जो रॉक्स होती हैं इग्नेशियस, इससे हमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, इस तरह की जो धातु, मेटेलिक धातु हैं, ये सब जो हमें प्राप्त होंगी वो इग्नेशियस रॉक्स से प्राप्त होंगी। और इग्नेशियस रॉक्स जो हैं ये प्राइमरी रॉक्स का एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरी रॉक्स क्या होती हैं, तो उन्हें हम इग्नेशियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नेशियस रॉक्स जो होती हैं प्राइमरी रॉक्स होती हैं, प्राइमरी रॉक्स का एग्जाम्पल। सेकेंड रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका निर्माण मीन्स जो पानी के साथ बहकर आए कंकड़ पत्थर, इनसे इनका निर्माण होता है। और डेनुडेशन, अनुच्छादन, इसके द्वारा जो कंकड़ पत्थर ये सब टूटकर जब आएंगी, परतें टूटकर इग्नेशियस रॉक्स और ये सब जब बड़े बड़े उसमें होंगी तो ये इनके फ्रैक्शंस होगा, तो छोटे छोटे कणों में टूटकर जब ये आएंगी तो इस तरह से ये इकट्ठी हो जाती हैं, लेयरदार परत बन जाती हैं। तो इससे इसका सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं ना। इनके बीच में पानी और खनिज मिनरल्स जब आएंगे तो इसमें खनिज मिनरल्स पाए जाएंगे। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनमें, इसे हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। इग्नेशियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। ये अगर हम बात करें तो 4/5 भाग को ये कवर करती हैं ऑल ओवर
जो इंडिया में 4/5 भाग को ये कवर करती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जब खनिज पाए जाएंगे तो इससे जो हमें प्राप्त होगा, तो जो कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, वो जो प्राप्त होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें प्राप्त होगा। अगर हम एग्जाम्पल की इसकी बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शैल, डोलोमाइट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका ये शैल बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। शैल और डोलोमाइट जो है एग्जाम्पल इसका पूछ लिया जाता है मोस्टली एग्जाम्स में। अगर इससे जो हमें बात करें, इससे प्राप्त होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से हमें प्राप्त होगा, ऑयल, कोक, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हमें इस पेट्रोलियम पदार्थ ये सब इसी से प्राप्त होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स से। थर्ड इज, हम बात करें थर्ड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके जो निर्माण होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, तो ये जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेय चट्टाने और जो अवसादी शैल हैं, अवसादी और आग्नेय शेल्स जो हैं दोनों मिलकर, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा इसमें फ्रैक्शंस होता है, फ्रिक्शंस के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। मीन्स इन दोनों के इग्नियस रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के फ्रैक्शन, हीट एंड हाई प्रेशर, हीट से जब हाई प्रेशर बनेगा तो ये हल्के हल्के कणों में टूट जाएगी और महीन कणों में टूट जाएगी, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है इसका पूछा जाता है, मीन्स मार्बल और ग्नीज, इसके जो एग्जाम्पल हैं मार्बल, गिनीज, सिलेट, कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ये इसके उदाहरण हैं। तो अभी हमने जानी प्राइमरी रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स, मीन्स इग्नियस रॉक्स, इग्नियस आग्नेय चट्टाने, और आग्नेय चट्टानों को हमने उनके फॉर्मेशन के बारे में जाना। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स सेकेंडरी चट्टाने जिन्हें बोलते हैं, इनके बारे में जाना। ये 4/5 एरिया को कवर करती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है वो जाना। मीन्स जो इग्नियस रॉक्स, जो आग्नेय चट्टाने होती हैं, उनके टूटने से, उनके विच्छेदन से जो परत आके बन जाती हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। कंकड़, पत्थर, बालू, इन सब के कंकड़ पत्थर ये जल के द्वारा लाए गए, पानी के साथ बहकर आए कंकड़ पत्थर, उनसे इनका निर्माण होता है। और ये इनके एग्जाम्पल जाने हमने, इनके एग्जाम्पल हमने जाने, मीन्स लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शैल, डोलोमाइट, इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक्स में, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे।
सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें ऑयल, इससे तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे। और जो आग्नेय चट्टानें हैं इनसे हमें खनिज पदार्थ जब इसमें होंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें जो प्राप्त होंगे हमें मेटेलिक धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये जो प्राप्त होंगे वो आग्नेय चट्टानों से हमें प्राप्त होंगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करें, अभी हमने इन दोनों जो रॉक्स होती हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों में जब हाई टेम्परेचर और हीट एंड हाई प्रेशर के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक्स के मार्बल, ग्नीज, सिलेट, कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ये इसके एग्जाम्पल मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।